अच्छा सच सच बताइए कि आपकी सैलरी कब तक चलती है? 5 तारीख, 10 तारीख या 15 तारीख आते-आते लो बैलेंस का मैसेज आ जाता है। आज के टाइम पे 30,000, 50,000 या 1 लाख जितनी भी सैलरी हो, बहुत लोगों के साथ यही हो रहा है। मंथ के शुरू में तो फुल जोश रहता है, मिड मिड आते-आते टेंशन शुरू हो जाती है और एंड में तो यूपीआई फेड के मैसेजेस आते हैं। और ऊपर से सोशल मीडिया पे लोग इस तरह से चिढ़ाते हैं जैसे कोई नई गाड़ी, वीकेंड पार्टी या बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में जाना, फॉरेन ट्रिप दिखाते हैं, उनकी वीडियोज़, फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। दिल में एक चुभन सा होता है और ऐसा फ़ील होता है कहीं मैं इनसे पीछे तो नहीं रह गया। ये वीडियो उन सब के लिए है जो ऐसा फ़ील करते हैं। चलिए देखते हैं असली प्रॉब्लम क्या है। ज़रा सोचिए जो आजकल की नॉर्मल लाइफ़ है उसका मतलब ही चेंज हो गया है। आईफ़ोन है, गाड़ी है, नेटफ्लिक्स है या वीकेंड आउटिंग्स है। अगर ये सब नहीं है तो लगता है कि लाइफ़ बड़ी बोरिंग हो गई है। जबकि हमारे पेरेंट्स के लिए नॉर्मल लाइफ का मतलब कुछ और ही था। सिंपल फ़ोन होता था, लैंडलाइन होती थी, बस साइकिल से जाते थे या महीने में एक एक आध बार किसी बाहर ढाबे-ढूबे में खाना खाते थे। उनकी इनकम कम थी पर उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा कम थी। जबकि हमारी इनकम ज़्यादा है लेकिन ज़ोमैटो, स्विगी, कैब हो गई, 3-4 सब्सक्रिप्शन हो गए। हर बर्थडे पे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट एक न्यू नॉर्मल हो गया है। हम खुद ही अपनी बेसिक लाइफ को ना इतना महँगा डिफाइन कर देते हैं कि सैलरी चाहे जितनी भी ज़्यादा बढ़ जाए वो हमेशा कम ही लगती है। क्या आप ये सोच के खर्च करते हैं कि ये तो सिर्फ़ ₹100 का, ₹200 का या ₹500 का खर्चा ही है या 99 की सब्सक्रिप्शन ही है। ये जो छोटे-छोटे खर्चे होते हैं ये बाल्टी में उन छेदों की तरह होते हैं जो अगर हम काफ़ी देर के बाद देखें तो बाल्टी बहुत कम हो जाती है। तो सेम हमारी इनकम के साथ भी ऐसे ही होता है। जो ये छोटे-छोटे खर्चे होते हैं हमारे, चाहे वो कॉफ़ी का हो गया, हमारे जंक फूड का हो गया या 3-4 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का या फिर ऑनलाइन ऑफ़र्स आते हैं और हम ऐसी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं जिनका यूज़ ही नहीं होता और घर में ऐसे ही पड़ी रहती है। आपको लगता है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, पर जब हम लास्ट में देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं अपनी, तो देखते हैं कि कितना बड़ा ह्यूज खर्चा हमने ऐसे अननेसेसरी कर दिया होता है, जिसका कोई यूज़ ही नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप सोचिए और कमेंट में लिखिए कि आपका ऐसा कौन-सा खर्चा है जो आपकी इनकम को कम करता रहता है। हो सकता है आपका कमेंट देख कर के किसी को समझ आए कि वो भी ये वाला अननेसेसरी खर्चा करता है। अब एक कड़वी बात बोलूँ, ना कोई सरकार, ना कोई जॉब, ना कोई पार्टनर, कोई भी आपको ना फाइनेंशियली कोई नहीं बचाएगा, अगर आप आज सीरियस नहीं हुए तो। देखो रियलिटी ये है, जॉब परमानेंट गारंटी नहीं है, सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के, जो कि बहुत ही कम लोग हैं आजकल। आजकल हर फील्ड में इतने ले ऑफ हो रहे हैं, इतने लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। और जहाँ तक बात रही रिलेशनशिप या प्यार की, अगर आपकी लाइफ़ में मनी की प्रॉब्लम रही, तो आपकी लाइफ़ में टेंशन पक्की है। इसलिए एक लाइन याद रखना बहुत ज़रूरी है, मेरा फ्यूचर सिर्फ़ मेरी हैबिट और डिसीज़न से बनेगा, किसी और के भरोसे नहीं। ये सोच थोड़ी स्केरी लग सकती है, लेकिन ये सच है और आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर सकती है। हर महीने हम बिल्स देते हैं, ईएमआईज़ देते हैं, रेंट देते हैं, बहुत सारी सब्सक्रिप्शन देते हैं, बहुत सारे खर्चे करते हैं। सिर्फ़ एक आदमी है जिसको हम कभी पे नहीं करते हैं, वो है खुद को। जो रिच लोग होते हैं वो बहुत ही एक सिंपल सा रूल फ़ॉलो करते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब सैलरी आती है या इनकम आती है, पहले थोड़ा-सा पैसा फ्यूचर के लिए साइड में रख देते हैं। बाद में फिर रेंट, बिल्स, ईएमआईज़ या शॉपिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। देखो अमाउंट तो छोटा-बड़ा अपने हिसाब से होता है, चाहे वो 5% हो, 10% हो, 15% हो, वो डिपेंड करता है जैसे-जैसे जिसको कम्फर्ट आता है। इम्पोर्टेंट ये है कि डायरेक्शन चेंज हो। पहले आप फ्यूचर वाले आप को सिक्योर करें, फिर जो प्रेज़ेंट वाला आप है, उसको आप खुश करें। आज आप एक छोटा-सा चैलेंज रखिए, जो भी आपकी मंथली इनकम है, उसका थोड़ा-सा पार्ट ना अलग अकाउंट में रख दीजिए, जो सिर्फ़ आप फ्यूचर में यूज़ करेंगे। 2 तरह के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे के चक्कर में फँसे रहते हैं, जो कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते या फिर जो बिना सीखे ही इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको तीसरे टाइप का बनना है। अगर आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते तो हमेशा जो है सिर्फ़ सैलरी या बिज़नेस की इनकम पर डिपेंड रहना पड़ता है। चीज़ों के दाम हमेशा आगे निकल जाते हैं और फ्यूचर में भी हमेशा प्रेशर बढ़ता ही रहता है। और अगर आप बिना समझ कर इन्वेस्ट कर लेते हैं, किसी की टिप्स पर या रील्स में देख कर के या फ्रेंड की बात सुनकर पैसा डाल देते हैं तो गलत जगह फँस जाते हैं। लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और ऐसा सोचकर कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ये सोचकर वो हमेशा स्टॉक मार्केट से दूर हो जाते हैं। अब तीसरा तरीका क्या है? हर दिन थोड़ा-सा टाइम बेसिक लर्निंग पर दीजिए। चाहे वो स्टॉक मार्केट क्या होता है या फिर कंपनी को एनालाइज़ कैसे करते हैं, कंपनी क्या होती है या रिस्क क्या होता है, ये सारी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। साथ-साथ में थोड़ा-थोड़ा पैसा साइड रखिए ताकि जब भी समझ आए तब आप कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकें। आज ये वीडियो देखकर सिर्फ स्क्रॉल मत कीजिए। आज एक अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, वो भी पब्लिक प्रॉमिस। क्योंकि जब आप पब्लिक प्रॉमिस करते हैं तो आपकी बाउंडेशन बढ़ जाती है। वो सिर्फ आपके लिए हेल्प करेगी,
फाउंडेशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, आप अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कमेंट में लिखिए, मैं सबसे पहले अपने आप को पे करूँगा, और उस अमाउंट को आप किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट में, एफडी या किसी लिक्विड फंड में साइड में रखें और मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि हम साथ में ग्रो कर पाएँ। और आज की वीडियो में हमने देखा, आप पेरेंट्स से ज़्यादा कमाते हुए भी क्यों ब्रोक फील करते हैं। सोशल मीडिया में नॉर्मल लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। छोटी-छोटी हैबिट्स कैसे बड़ा नुकसान करती है। और सिंपल रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट, ये आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकती है। ये चैनल सिर्फ नंबर्स का नहीं, आपके माइंडसेट, रिलेशनशिप्स और इन्वेस्टिंग तीनों का मिक्सचर है। कमेंट में लिखिए, आज मैं हर महीने पहले अपने आप को पे करूँगा, और साथ में लिखिए कि आप कितना परसेंटेज फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं आप, चाहे 5%, 10%, 15%। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, चाहे वो पैसे के रिगार्डिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, मनी हो या रिलेशनशिप के बारे में हो, आप सीधा क्वेश्चन लिखिए, जो दिल में आए कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूँ कि आपके कमेंट्स लेकर के मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी रिलेट हुआ तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, पार्टनर के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलकर आपकी मनी, माइंड और रिलेशनशिप्स तीनों चीज़ों को तीसरों के कंट्रोल से निकाल करके आपके कंट्रोल में ला सकें। तब तक के लिए मेहनत कीजिए, सोच समझ कर खर्च कीजिए और धीरे-धीरे इन्वेस्ट कीजिए। गुड बाय।